अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स। आज इंटीग्रेशन के ऊपर हम एमसीक्यूज की फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारी कोशिश होगी कि इस पहले पार्ट के ऊपर आपको ऐसे पॉइंट्स बताए जाएं जो यकीनी तौर पे पेपर के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करते हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने आ चुकी है और ये एमसीक्यूज नोट कर ले कि बहुत ज्यादा एग्जाम में दी जाती है और इस एमसीक्यूज में हम आंसर लिखने के बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और इस सूरत में हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। इसका आंसर आएगा एल एन एफ एक्स प्लस सी। तो आप सोच रहे होंगे कि आंसर लिख दिया गया है लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया। बुनियादी तौर पे इसकी वजह यह है कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन के तो हमारे पास इंटीग्रेशंस की बेसिक टाइप्स के अंदर एक टाइप्स ऐसी होती है कि जिसमें आपको एफ एक्स दिया होता है और उसका जो है डेरिवेटिव डी एक्स के साथ दिया जाता है। जब आपका एफ एक्स फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर अगर उन्होंने मेंशन नहीं की या की है, अगर वो ऊपर आके यानी एफ एक्स को ऊपर लेके आते हैं इसकी पावर -1 आ जाती है तो इस सूरत में हमारा इंटीग्रेशन लेने पे आपका डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, जिसकी बुनियाद पे इंटीग्रेशन का रूल हमें कहता है कि एल एन के अंदर वो आंसर लिखा जाए। तो इसका आंसर जो है सिंपल ये कि एफ एक्स अपॉन में हो एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस सूरत में एल एन एफ एक्स दे दिया जाएगा। इसके ऊपर हम और भी बात डिस्कस करेंगे और सेकंड पॉइंट हमने बिल्कुल इसके साथ लिखा हुआ है ताकि आपको इसकी एक ऐसी आपको एग्जाम्पल दी जाए जिसमें आपको बात वाज़ेह तौर पे आ जाए। क्योंकि पहले पॉइंट में एफ एक्स का मतलब है कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर सेकंड में देखें तो आपको यही बात एक क्वेश्चन की सूरत में दी है कि 1/x है। अब x का जो है अगर हम डेरिवेटिव जबानी लें और एमसीक्यूज के लिए हमें जबानी आना चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 1 आता है और dx के साथ 1 लिखा हुआ है और अगर हम x को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर -1 आती है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे नंबर 1 है और नंबर 2 है, अगर 1 आपको क्लियर नहीं हो रही तो नंबर 2 से आपकी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे कोई भी हो सकती है वैल्यूज, वहां पे जो है वो आपके सामने दी जा रही है। तो सेकंड एमसीक्यू का भी आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, एल एन एक्स प्लस सी। तो अब इस बात को नंबर 3 की सूरत में ले लेते हैं कि मतलब फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर कोई तब्दीली हो सकती है या एग्जाम के अंदर, चूंकि हर बार तो बिल्कुल सेम नहीं देंगे, अगर इस तरीके से देते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के आगे ए एक्स प्लस बी होल पावर एन है और डी एक्स करने के बाद आगे एन को ये मेंशन किया जा रहा है कि एन की वैल्यू जो है वो -1 है। तो कहने का मतलब है जिस तरह पॉइंट नंबर 1 था ये भी वही पॉइंट है और यहाँ पे अपॉन में देने के बजाय एन एक वेरिएबल्स नंबर है और यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि ये -1 है और आगे एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे चूंकि बात बिल्कुल पहले वाले पॉइंट की है कि ये जो है अपॉन में है और अपॉन में होता है तो इसकी पावर पॉजिटिव होती है और अगर इसे न्यूमिनेटर पे लेके जाएंगे जैसे कि इस वक्त पोजीशन है तो -1 है। तो आप बिल्कुल इस एमसीक्यूज को इसी तरह से फील करें कि ये आपके पास इस तरह से लिखी हुई है कि डी एक्स ऊपर है और अपॉन में क्या है ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर क्या हो गई -1। तो चूंकि उन्होंने तो इसकी पावर उन्होंने -1 लिखी है, अगर यानी कि -1 लिखी है तो अपॉन में जाके वो +1 हो जाती है और +1 होने की सूरत में बिल्कुल जैसे पहले वाला आंसर था उसी तरह नंबर 3 का आंसर आएगा। यानी इस चीज को हम किस तरह से लिखेंगे, हमने इसको लिखना है एल एन ए एक्स प्लस का बी। अच्छा याद है कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लेने के बाद डी एक्स भी आना चाहिए।
और अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो सिर्फ a आएगा, b चूंकि कांस्टेंट रिप्रेजेंट हो रहा है और उस सूरत में 0 हो जाएगा, तो a आने की सूरत में इसका आंसर 1/a बाहर लिख दिया जाएगा और प्लस c इसका रूल है कि जो कांस्टेंट हमारा डेरिवेटिव में चले जाता है वो रिवर्स होके वापस आ जाता है। यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट है और 4 पॉइंट मैंने एक अपनी तरफ से आपको बना के एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये पॉइंट मजीद दिया जा सकता है, और मैंने इसके ऑप्शन भी आपको दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि ताकि ये बात मेरी जो अपनी सोच है उस लिहाज से मैं आपको क्लियर कर सकूं। अब मैंने यहाँ पे नंबर 3 के हिसाब से ही पॉइंट लिया है, लेकिन मैंने यहाँ से a को रिमूव कर दिया है ताकि बात आसानी से समझ आ जाए, और यहाँ पे n को मैंने इवन लिखा है। अब n इवन अगर लिखा जाए तो इसका मतलब है कि 2, 4, 6 ये तमाम नंबर आपके इवन है। और ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सिर्फ पूरे ऑप्शन करने के लिए 2 ऑप्शन लिखे हैं। मेन फैसला है इस वाले और इस वाले ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे n को नेगेटिव तो कहा नहीं गया कि ऊपर वाली बात बने कि ऊपर आके मतलब नीचे जो है वो नेगेटिव है या इसका ln के अंदर आंसर आएगा, क्योंकि n अगर इवन है और पॉजिटिव इंटीजर्स में है तो इस सूरत में ln का तो तसव्वुर नहीं होता, तो फर्स्ट 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। और आपने अकल को लड़ाना है और अकल को इस्तेमाल करते हुए आपने ये देखना है कि अगर n को इवन बोला गया है तो इवन हमारे पास 2, 4 यानी 2 के टेबल वाले होते हैं, और जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें पता है कि 1 प्लस होना होता है। तो इस सूरत में अगर इवन नंबर है तो इसके ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो ऑड होगी, और ऑड यहाँ पे 8 नहीं है बल्कि 9 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ये वाला होगा, क्योंकि होने को कुछ भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 11 भी हो सकता था। तो याद रखें ये एक मेरी अपनी जाती सोच है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन n अगर ऑड लिखा होता तो फिर आंसर ये हो जाता, क्योंकि ऑड अगर पावर हो 7, 9 तो उसमें 1 ऐड होने पे नंबर इवन हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको पसंद आया होगा, और मैं एग्जाम के दिनों में इसी तरह के अपने पॉइंट भी आपसे शेयर करूंगा ताकि ई-कैट की भी तैयारी आपकी हो सके। अच्छा, अब नंबर 5 पे आते हैं, और यहाँ आंसर लिखने के बजाय आपको डायरेक्ट टिक कर दिया है। नंबर 5 आप देखें तो यहाँ पे आपकी यानी कि 10 इयर्स को स्टडी करते हुए एक ये पॉइंट भी आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि आपके पास इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो आपको एमसीक्यूज की सूरत में आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपने क्वेश्चंस किए हों तो आपको यकीनी तौर पर इसके फार्मूले भी याद होंगे। अच्छा, फार्मूला जो है अगर बुक के अंदर या 10 इयर्स के अंदर 2 टाइम 3 टाइम सेम आया तो जरूरी नहीं है कि वो ही आए। अब जैसे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास वो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है 10x का, तो लेकिन ये याद रहे कि 10x जैसे हम लिखते हैं तो कांस्टेंट हमें साथ में प्लस c लिखना होता है। तो अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, सेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर भी हो सकता है, साइन x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, या फिर हल्की नोयत का जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि आपको x के बजाय 2x या 3x या 5x करके दे दिया जाए, तो आपको पता है कि अगर एंगल 5x दे दिया जाए तो आपके आंसर में जो है वो 1/5 आ जाता है, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव लेने पे अगर कांस्टेंट 5 आएगा तो वो अपॉन में आ जाएगा, और अगर अपॉन में आया हो तो वो न्यूमिनेटर बन के आ जाएगा। तो ये थोड़े से पॉइंट है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर एक से ज्यादा वीडियोस बनेंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ इधर बल्कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप इंजीनियर्स बनते हैं तो इंटीग्रेशन का वहां पे भी बहुत ताल्लुक है। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज।